गुड आफ्टरनून, नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। आफ्टरनून प्राइम टाइम इंडिया न्यूज पर लेकर हाजिर हैं। आज बात पाकिस्तान की करें दर्शकों। क्या फील्ड मार्शल असीम मुनीर की ताकत अब पाकिस्तान को संभालने के लिए काफी नहीं रह गई है? क्या पाकिस्तान के भीतर ही पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह की नई कहानी, नई स्क्रिप्ट, नई पटकथा लिखी जा रही है? सवाल इसलिए क्योंकि पाकिस्तान आज अपने इतिहास के सबसे बड़े अंदरूनी संकटों में से एक का सामना कर रहा है। एक तरफ पीओके में जनता सड़कों पर है, दूसरी ओर बलूचिस्तान ने भी पाकिस्तानी हुकूमत की नींदें उड़ा दी हैं। बलूचिस्तान की फायर ब्रांड नेता महरंग बलूच को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद पूरा बलूचिस्तान बारूद के ढेर पर बैठ गया है। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर ने सोचा था कि बंदूक की नोक पर वो महरंग बलूच की आवाज को दबा देंगे, लेकिन इस एक गलती ने बलूचिस्तान के कोने कोने में वो चिंगारी सुलगा दी है जो एक महाविस्फोट बन चुकी है। बलूचिस्तान में जो ऐतिहासिक बंद देखा गया वो इस बात का गवाह है कि अब बलूच अवाम पाकिस्तान की गुलामी की जंजीरें तोड़ चुकी है। सड़कें सूनी हैं, बाजार ठप हैं और बलूच सड़कों ने सीधे शब्दों में अल्टीमेटम दे दिया है। अगर महरंग बलूच रिहा नहीं हुई तो पाकिस्तान को ऐसा जख्म मिलेगा जिसकी कल्पना भी आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने नहीं की होगी। यह आर पार की लड़ाई है, यह बलूचिस्तान के मुकम्मल आजादी की जंग है। यानी बलूचिस्तान की फायर ब्रांड नेता महरंग बलूच और उनके साथियों को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद हालात विस्फोटक हो गए हैं। पाकिस्तानी सत्ता कटघरे में है, जिसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आसिम मुनीर दो मोर्चों पर उठी इस आग को बुझा पाएंगे? इससे पहले कि पूरा कंटेंट आपको बताऊं, 5 तस्वीरें लेकर आए दर्शकों। वो 5 तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं और समझिए किस तरह से अब पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, बलूचिस्तान में विद्रोह हो रहा है, वहां पर दुकानें, बाजार सब बंद कर दिए गए और महरंग बलूच जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बलूच विद्रोहियों की तरफ से उनकी आवाज उठाती हैं, बलूचियों के लिए लड़ रही हैं, उन पर अब उम्र कैद के साथ सुनाए जाने के बाद उन पर हुई सख्ती से अब बलूच विद्रोही ने बवाल वहां मचा रखा है। पीओके में भी सड़क पर जनता है, वहां पर भी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही है और पाक सरकार को वार्निंग दी गई है कि वक्त रहते अगर महरंग को नहीं छोड़ा गया तो हालात और खराब हो जाएंगे। तो पाकिस्तान 2-3 मोर्चों पर परेशान है। पहला तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, दूसरा बलूचिस्तान में जो महरंग बलूच को लेकर बवाल मचा हुआ है। इसके अलावा अफगानिस्तान बॉर्डर पर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से भी जंग चल रही है। यानी पाकिस्तान इस वक्त अपने अंदरूनी लड़ाई के साथ साथ अपने बॉर्डर पर, सरहद पर भी स्ट्रेस का शिकार है। लेकिन दर्शकों, कंटेंट पर आता है, पूरा ग्राफिक्स आपको मैं बताऊंगा, समझाऊंगा पूरा मामला क्या है, पाकिस्तान का द एंड, हम इस सिचुएशन को क्यों कह रहे हैं ये भी आपको बताऊंगा। इंडियन न्यूज के कुछ सवाल हैं, उन सवालों के बाद मैं कंटेंट पर आऊंगा। दर्शकों, क्या बड़ा सवाल, क्या बलूचिस्तान और पीओके की वार्निंग को नजरअंदाज करना पाक हुकूमत को भारी पड़ने जा रहा है? जी हां, वॉल पर सवाल देखिए, क्या बलूचिस्तान और पीओके की वार्निंग को नजरअंदाज करना पाक हुकूमत को भारी पड़ेगा? सिचुएशन बहुत खराब है वहां पर। सवाल नंबर 2 जिस पर हम चर्चा करेंगे पैनल के साथ, क्या पीओके और बलूचिस्तान की दो तरफा विद्रोह की आग में पाकिस्तान के टुकड़े होना आप तय समझिए? सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है, क्या महरंग को उम्र कैद देकर मुनीर ने पाकिस्तान के अंत के वारंट पर अब दस्तखत कर दिया है? क्योंकि बलूच विद्रोही पहले ही पाकिस्तान के खिलाफ थे, अब महरंग बलूच को सजा देने के बाद यह आग और भड़क सकती है क्या? अगला सवाल, क्या बलूचिस्तान और पीओके के प्रदर्शन से पाक में जो आजादी की लड़ाई चल रही है वो क्या आर पार के मूड में लोग आ चुके हैं? क्या वहां पर अब बड़ा विद्रोह होने जा रहा है, बड़ा रिवॉल्यूशन होने जा रहा है दर्शकों? और अगला सवाल, क्या मुनीर की फौज में बलूचिस्तान और पीओके दोनों मोर्चों को एक साथ संभालने का आखिर दम है क्या? और कहें तो मोर्चा 3 है, अफगानिस्तान को हम कैसे भूल सकते हैं? चलिए अब आपको बताता हूं बलूच अस्मिता के प्रतीक महरंग बलूच कौन है और कैसे इनके लिए अब वहां पर संघर्ष और मुखर और बड़ा और तेज होने जा रहा है। वॉल पे ग्राफिक के जरिए मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर महरंग बलूच हैं कौन। देखिए, जो महिला आपको तस्वीर में दिख रही है महरंग बलूच है। पाकिस्तानी सेना ने महरंग के पिता की हत्या कर दी थी गलत तरीके से, जिसके बाद पेशे से डॉक्टर, बलूचिस्तान की फायर ब्रांड नेता है, बलूचियों की आवाज बुलंद करती रहती है, उनके हक, उनके जो अधिकार है उसके लिए लड़ती है। मानवाधिकारों की लड़ाई के लिए जन आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व भी किया। बड़ी सामाजिक कार्यकर्ता है बलूचिस्तान में। लापता बलूच नागरिकों के लिए भी इन्होंने आवाज उठाई और आरोप ये लगे कि बहुत सारे बलूची यंगस्टर जो बच्चे हैं उनको पाकिस्तानी सेना ने या तो मार दिया या तो उनको अगवा कर लिया। बलूच आज़ादी का मुख्य चेहरा एक तरह से ये महिला है जो महिलाओं को एकजुट कर रही है, उनको एक साथ लाकर एक बड़े रिवॉल्यूशन की तैयारी करी है। दर्शकों, बलूचिस्तान में प्रतिरोध की प्रतीक बलोच आवाज का ये चेहरा है महरंग बलोच, और इसी वजह से पाकिस्तान ने इनको सजा सुनाई, इनको उम्र कैद दी और लगातार इन पर सख्ती करते जा रहे हैं। पाकिस्तान ने भी इनको परेशान करने में कोई कोर कसर दर्शकों नहीं छोड़ी थी। जी हां, आगे बढ़ते हैं।
किस तरह से अब पाकिस्तान कई हिस्सों में बंटता दिख रहा है। टुकड़े टुकड़े पाकिस्तान हम क्यों कह रहे हैं वो भी आपको हम बता देते हैं। कहां भड़की बगावत की आग, देखिए बलूचिस्तान में ऐतिहासिक बंद बुलाया गया है। सड़क पर जनता जोरदार प्रदर्शन कर रही है। बलूचिस्तान और पीओके दोनों की सिचुएशन में आपको बता रहा हूं, सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। बलूचियों ने लगातार बंद कर विद्रोह जताया है और बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी पीओके में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में सड़कों पर उतर आए हैं। दबाव बनाने के लिए सेना तैनात की गई है बलूचिस्तान में और पीओके में विरोध दबाने के लिए वहां पर जो रेंजर्स हैं, पाकिस्तानी रेंजर्स, उनको तैनात किया गया है। जनता की आवाज दोनों जगह दबाने की कोशिश है। पाक में फल, सब्जी, जरूरी सामानों की किल्लत, क्योंकि बलूचिस्तान से बड़े पैमाने पर फूड मटेरियल जाता है। इसके अलावा कश्मीरियों के अधिकारों की बहाली की मांग भी पीओके में जो प्रदर्शनकारी हैं, जो जैक वहां पर पार्टी है, अवामी एक्शन कमेटी, वो भी लगातार बुलंद कर रही है आवाज पाकिस्तान सरकार के खिलाफ। पाकिस्तानी सेना वापस जाओ के नारे पीओके में लग रहे हैं और बलूच लड़ाके जो हैं उन्होंने बंद का आह्वान किया है। उन्होंने चेतावनी दे दी है पाकिस्तान सरकार को, अगर महरंग बलूच को नहीं छोड़ा गया, उनकी सजा नहीं खत्म की गई, तो बलूचिस्तान और बलूची जो विद्रोही हैं वो पाकिस्तान सेना पर बड़ा हमला करेंगे, जिससे पाकिस्तान सरकार को मुश्किल आ सकती है। आगे बढ़ते हैं, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। बलूचिस्तान का बगावतनामा क्या है पहले वो समझिए, क्योंकि बलूचिस्तान में बगावत की आग इतनी बड़ी हो चुकी है। जी हाँ, बलूचिस्तान के सभी जिलों में पूर्ण बंद का असर देखने को मिला है। बाजार, दुकानें सब बंद कर दी गई हैं। वहां पर विरोध किया जा रहा है महरंग बलूच की गिरफ्तारी और उनको सजा देने का। जो मुख्य मार्ग है वहां पर परिवहन व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई, यानी वहां की जो लाइफलाइन है बलूचिस्तान की वो क्लोज हो गई, जिसकी वजह से बहुत सारा फूड सप्लाई पाकिस्तान में नहीं हो पा रहा है। व्यापारिक संगठनों ने सेना के विरोध में दुकानें बंद रखी हैं। कारोबारियों ने एक सुर में कहा है कि बलूचिस्तान में जो पाकिस्तानी सेना कर रही है वो कायदे के हिसाब से गलत है। सरकारी दफ्तरों में भी जो कर्मचारी हैं वो भी काम करने के लिए नहीं पहुंचे हैं, अटेंडेंस नहीं के बराबर है, यानी ये एक मास विद्रोह का बिगुल बलूचिस्तान में फूका गया। अभी तक बलूच विद्रोही ही लड़ रहे थे, लेकिन जो वहां की आवाम है, जो जनता है, जो सामान्य लोग हैं, वो भी अब पाकिस्तान सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। चलिए, आजादी का तूफान किस तरह से बढ़ रहा है और कहां कहां पर ये दिक्कतें हैं, चलिए। आजादी का तूफान मुनीर साहब कंट्रोल नहीं कर पा रहे, मैं बता दूं। चागी, कलात, दलबंदीन, कुजदार, हब चौकी, तुर्बत, केच, नुश्की और चागी, ये देखिए, ये बलूचिस्तान का पूरा मैप मैं आपको दिखा रहा हूं। बलूचिस्तान के किस किस खित्ते में, किस किस इलाके में वहां पर विद्रोह हो रहा है, ये देखिए। बॉर्डर का इलाका सबसे क्रूशियल है, जो दलबंदीन इलाका है, ये पाकिस्तान के एकदम बॉर्डर पर लगता है, बलूचिस्तान के बॉर्डर पर। यहां बहुत संघर्ष हो रहा है। खूसदार वाला एक इलाका है जो कोस्टल इलाका है, हब चौकी, तुर्बत और केंच, यहां पर भी लगातार विद्रोह हो रहा है, क्योंकि यहां पर फूड सप्लाई जो है, ज्यादातर जो खाने पीने का सामान है, फल है, सब्जियां हैं, क्रूड है, एलपीजीज हैं, वो बलूचिस्तान से होकर पाकिस्तान पहुंचती हैं। और इन विद्रोहों के बाद वहां पर जिस तरह की बंदी की गई है, जहां पर कारोबारी लगातार विरोध कर रहे हैं दर्शकों, इस वजह से पाकिस्तान में मुश्किल बढ़ रही है। आगे बढ़ते हैं। बलूचिस्तान भले ही विकास के मामले में बेहद पिछड़ा हुआ इलाका हो, लेकिन यह पाकिस्तान की आर्थिक रीढ़ माना जाता है। जी हां, यहां के सुई इलाके में निकलने वाली प्राकृतिक गैस पूरे पाकिस्तान के घरों और वहां के बिजनेस को, उद्योगों को बिजली देती है। इसके अलावा यहां रेको दिग जैसी जगहों पर सोने और तांबे के विशाल भंडार हैं। नेचुरल रिसोर्सेज से भरा पड़ा बलूचिस्तान। जब बलूचिस्तान बंद होता है तो इन खदानों का काम रुक जाता है और माल की सप्लाई चेन पूरी तरह टूट जाती है, जिससे कंगाली के कगार पर खड़े पाकिस्तान को मुश्किलें और बढ़ती हैं। हर दिन करोड़ों रुपए का सीधे तौर पर नुकसान पाकिस्तान को झेलना पड़ता है। चलिए ग्राफिक्स पर आते हैं। बंद की मार से कैसे पाकिस्तान लाचार हो रहा है वो भी बता दें। असर नंबर 1, बंद से क्या क्या असर हो रहा है। रेकोदिक और संदाक जैसे बड़े माइनिंग प्रोजेक्ट पर काम बंद हो गया है, वहां पर रुकावट आ रही है। इसके अलावा रेकोदिक और के अलावा संदाक वाला इलाका, वहां पर बहुत क्रूशियल बंद बुलाया गया है। असर नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, पाकिस्तान सरकार को रोजाना अरबों रुपए का वहां पर जो रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, क्योंकि खदानें बंद है, फूड सप्लाई बंद है, एलपीजी सप्लाई बंद है। इसके अलावा तीसरा बड़ा असर क्या है, नेशनल हाईवे बंद होने से व्यापार और ट्रांजिट पूरी तरह से ठप हो गया। इससे भी पाकिस्तान सरकार को बड़ा नुकसान हो रहा है। असर नंबर 4, पाकिस्तान में फल, सब्जियां और जरूरी सामानों की किल्लत हो रही है, क्योंकि सप्लाई चेन बंद है। बलूचिस्तान से बहुत बड़े पैमाने पर फूड सप्लाई हो रही है, वहां से फल, फूल, दवाइयां, बहुत सारी चीजें वहां से जाती हैं। सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ानी पड़ती है, रक्षा बजट बढ़ जाता है, क्योंकि जब बलूच विद्रोही एक्टिव होते हैं तो पाकिस्तान को अपनी सुरक्षा में वहां पर सैनिकों को तैनात करना पड़ता है, उनकी बहाली करनी पड़ती है, जिसकी वजह से वहां पर जो डिफेंस बजट है वो तो बढ़ता ही बढ़ता है, सैनिक भी खतरे में होते हैं। और बलूच विद्रोही वैसे भी पाकिस्तान सरकार और सेना के नाक में उन्होंने दम कर रखा है, वो लगातार विद्रोह को और मुखर और बड़ा करने जा रहे हैं। जी हाँ, अशांति वाला मसला भी है। अगला असर क्या, असर नंबर 7, चीनी व्यापारियों और परियोजनाओं के रुकने से भी बीजिंग में इस्लामाबाद पर दबाव है, क्योंकि जो सीपीईसी है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वहां बड़े पैमाने पर चाइना ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है दर्शकों। और जब वहां पर काम रुकता है तो चाइना प्रेशर बनाता है पाकिस्तान पर। पाकिस्तान के लिए क्यों अहम है बलूचिस्तान, मैं आपको फटाफट बताऊं, उसके बाद एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, उनसे हम डिस्कशन के लिए मूव करेंगे। वजह नंबर 1 समझिए क्या है।
ग्वादर बंदरगाह से चीनी अरबों का निवेश है, पानी का सबसे बड़ा स्रोत है वो, अकूत प्राकृतिक और भंडार अरबों डॉलर का वहां पर सोना है। चीन का सीधा रास्ता सीपीईसी बलूचिस्तान से होकर गुजरता है, जो चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर है। दुनिया का विशालतम तांबा भंडार बलूचिस्तान में पाया जाता है। नेचुरल रिसोर्सेज की वहां पर कमी नहीं है। सोना, नीलम, पन्ना जैसी जो अमूल्य पत्थर वहां मिलते हैं। मध्य एशिया का मुख्य व्यापारिक मार्ग है। भारत के खिलाफ अहम सैन्य कवच है, क्योंकि बलूचिस्तान में जो विद्रोह हो रहा है वो भारत कहा जाता है कि भारत के लिए वो फायदेमंद है, क्योंकि वो एक तरह से हमारे लिए कवर का काम कर रहा है, क्योंकि बलूच विद्रोही पाकिस्तान सेना को परेशान कर रहे हैं। जी हाँ, परमाणु परीक्षण के लिए चागी पहाड़ बेहद अहम है। सीपीसी परियोजना इसी रास्ते से गुजरती है, इस वजह से भी दिक्कतें और परेशानियां हैं। दर्शकों, 7वीं वजह, ग्वादर पोर्ट से समुद्री पहुंच मजबूत आसान होती है। प्रचुर प्राकृतिक संपदा और